ये कौन सा वॉशिंग मशीन है कि आपके मशीन में जैसे ही लोग जाते हैं सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाते हैं। ये इस तरह की राजनीति करके ब्लेम गेम की राजनीति करके बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, यही उनकी राजनीति का आधार है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोहरी राजनीति है। एक और जो इनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होता है उनको फंसाने का काम करते हैं। झुकी हैं न झुके हैं और न आगे झुकेंगे न झुकेंगी। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ छा गया है। पहले लालू यादव और राबड़ी देवी के साथ 16 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई थी और अब तेजस्वी यादव के साथ साथ 17 लोगों पर चार्जशीट दाखिल की गई। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। तेजस्वी यादव पर चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा दे, नीतीश कुमार उससे पद से दरखास्त करें। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए कि उन्होंने अजीत पवार के संबंध में जिस तरह से छगन भुजबल के संबंध में, हसन मुशर्रफ के संबंध में कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटाला किए, इनकी नैतिकता उस समय कहाँ चली गई। इन्होंने उनके साथ गलबहिया कर लिया, उनको महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। ये कौन सा वॉशिंग मशीन है कि आपके मशीन में जैसे ही लोग जाते हैं सदाचारी हो जाते हैं, शिष्टाचारी हो जाते हैं, भ्रष्टाचारी समाप्त हो जाते हैं। ये कौन सा वॉशिंग मशीन आप बनाए हुए हैं, ये स्पष्ट कीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति दोहरी राजनीति है। एक और जो इनके खिलाफ मजबूती से खड़ा होता है उनको फंसाने का काम करते हैं। उनका एजेंसियों के माध्यम से कहीं ना कहीं राजनीतिक हित साधने में इस्तेमाल करना चाहते हैं। जब वो झुकते नहीं हैं, जब वो टूटते नहीं हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं चार्जशीट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से झुकाने का प्रयास करते हैं। जब उससे भी नहीं झुकते हैं तो उनके खिलाफ तरह तरह का परपंच करते हैं। लेकिन चाहे जितना भी परपंच कर ले भारतीय जनता पार्टी, उनकी परपंच की राजनीति को, उनकी साजिश की राजनीति को देश की जनता जान चुकी है कि ये वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हैं, ये बदले की भावना के तहत राजनीति करते हैं। ये राजनीतिक हित साधने के लिए विपक्षी दलों को निशाना बनाते हैं और अपने राजनीतिक हित में उनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर वो इस्तेमाल नहीं होते हैं तो उनके लिए जिस तरह से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बारे में किया है, उसी तरह से अन्य लोगों के बारे में करके डराने का काम करते हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि लालू प्रसाद जी का परिवार, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी ना पहले झुकी हैं न झुके हैं और ना आगे झुकेंगे न झुकेंगी। चूँकि देश और देश की जनता को भी पता है कि जो सांप्रदायिक शक्ति है, जो देश में नफरत फैलाने वाली शक्ति है, उसके खिलाफ अगर कोई मजबूती से खड़ा हुआ है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद, उस परिवार का नाम है लालू परिवार और उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय जनता दल। इसलिए इस तरह की राजनीति करने वाले हमेशा कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच में फेल हुए हैं और आगे भी फेल होंगे। जनता हमारे प्रति जो विश्वास रखती है वो विश्वास हमेशा हमारे साथ बनाए हुए है, क्योंकि हमने कुछ भी वैसा नहीं किया है जिससे जनता हमसे नाराज़ हो। अच्छा, नीतीश कुमार क्या पलटी मारेंगे क्या? कि पहले भी जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तो पार्टी बदल ली थी, गठबंधन कर लिए थे, क्या इस बार भी ऐसा कुछ है? देखिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी का शगुफा है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 9 अगस्त 2022 को सत्ता से बेदखल करने में लालू प्रसाद जी और नीतीश जी ने जो भूमिका अदा की है और देश ने जो उसको स्वीकारा है और देश के स्तर पर जो हम विपक्षी दलों की एका का संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं, ये बिहार से दिया गया संदेश है। इसीलिए जब देश ने हमारी बात सुनी है तो देश के जनता और देश के लोगों की जो चाहत है, उस चाहत के अनुरूप हम देखिए, साफ तौर से इनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लालू प्रसाद यादव जो ना झुकने वाले हैं। चाहे भारतीय जनता पार्टी का ये ब्लेम गेम है, उनका हमेशा से ऐसा काम रहता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लालू प्रसाद यादव ना कभी झुके हैं ना झुकेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है।